आइए आज की आराधना को शुरू करेंगे। और आराधना में चलने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले फ्राइडे में गुड फ्राइडे का पर्व समस्त भारतवर्ष में, समस्त विश्व में इस रूप से मनाया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति मनुष्य जाति के मोक्ष के लिए, छुटकारे के लिए दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है और उसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ा, कब्र उसे रख ना सकी और कैलवरी के क्रूस की उस मौत पर उसने फतेह को, विजय को प्राप्त किया। ये सब परमेश्वर के लोगों विश्वास के साथ में जब हम परमेश्वर में बने रहते देखते तो प्रभु हमें इन सब बातों में साक्ष्य ठहराता, विश्वास योग्य बनाता है। आज जबकि भारतवर्ष कोरोना की महामारी से ग्रसित है, न केवल भारतवर्ष ही, तमाम विश्व के लोग, विश्व के देश इसमें ग्रसित हैं, तो भारत सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपने मसीह समुदाय, अपने सरकार का, शासन प्रशासन का और लॉकडाउन में रहते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हमारे चर्च के प्रिय लोग अपने घरों से आज की आराधना में इस एफबी लाइव से जुड़ेंगे और प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना अपने घरों पर रह करके करने पाएंगे। तो हम इस बात को जानते हैं कि हमें अपने शासन और प्रशासन का और उनके दिए गए दिशा निर्देशों का, क्योंकि वो हमारे हित के लिए हैं, हमारे लाभ के लिए हैं और वो हमारा भला इसमें चाहते हैं कि हम सरकार की बातों को माने और इस कोरोना पर विजय पाने का सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र जरिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे चर्चेज बंद हैं, प्रभु के आराधनालय बंद हैं, लेकिन हम अपने घरों पर से परमेश्वर की आराधना, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित, विश्वास योग्य, सामर्थी परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु, आज का दिन तूने बनाया प्रभु, और तूने मनुष्य जाति को परमेश्वर पिता इसलिए दिया कि वो तुझ में और तेरे डर भय में उन भले और अच्छे और उत्तम कामों को करें जो तूने परमेश्वर पिता उनसे चाहे और उनको दर्शाए हैं। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जब आपके लोग अपने अपने घरों में रह करके प्रभु जी इस प्यारे परमेश्वर पिता एफबी लाइव के द्वारा तेरी वर्शिप, तेरी आराधना परमेश्वर पिता में जुड़ेंगे और परमेश्वर पिता उसके साक्ष्य बनेंगे और उस परमेश्वर पिता वचनों से आशीष को परमेश्वर पिता प्राप्त करेंगे। उन गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता तेरी महिमा करेंगे और परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति अपने घर में प्रभु तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता इस लाइफ से परमेश्वर पिता जोड़ करके तेरे को परमेश्वर पिता देंगे प्रभु, और इस बात का चिन्ह देंगे कि हम आज भी अपने मसीह के लिए जीवित हैं, अपने मसीह के लिए उसकी इच्छा के अनुसार, और हम भारत सरकार की दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार हम उनका अनुपालन करते हैं प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, जब सरकार परमेश्वर पिता चिंतित है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण परमेश्वर पिता, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, उनके मंत्रीगण परमेश्वर पिता इस कोरोना से परमेश्वर पिता चिंतित हैं। आप दया करके उनका मार्गदर्शन करें, उनको प्रभु अपनी अगुवाई मिले और उनके हर एक प्रयास में प्रभु जी डालता उनको सफलताएं प्रदान करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्व उनके साथ में मिलकर के खड़ा है, सभी समुदाय उनके साथ में मिलकर के खड़े हैं। भारतवर्ष के परमेश्वर पिता ईसाई समुदाय उनके साथ में परमेश्वर पिता खड़ा है और उनके लिए प्रार्थनाएं करता है प्रभु कि उनको परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता वो मनुष्य जाति की भलाई के लिए कर रहे हैं उसमें प्रभु उनको विजय और उनको सफलता मिलने पाए। प्रभु जी आपके लोगों ने अपने शासन प्रशासन, अपने परमेश्वर पिता जी मुख्यमंत्री व उत्तराखंड सरकार के परमेश्वर पिता और प्यारे प्रभु यीशु मसीह उनके मंत्रिमंडल, अपने परमेश्वर पिता के सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनकी अगुवाई के दिए हुए परमेश्वर पिता दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रह करके आपकी वर्शिप परमेश्वर पिता आज के दिन करते हैं, क्योंकि आज ईस्टर का प्यारे प्रभु वो पर्व है जिसमें आपने परमेश्वर पिता मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को परमेश्वर पिता गुड फ्राइडे के दिन में दिया। आपने तीसरे दिन मृतकों के बंधनों को तोड़ा प्रभु जी, मृत्यु को हराया परमेश्वर पिता, कब्र के बंधनों को तोड़ा प्रभु जी पिता, और आप
जीवित परमेश्वर हैं। आज हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी वर्शिप करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए आपके लोग जब आज के समय में परमेश्वर पिता जी कोरोना से परमेश्वर पिता जो प्यारे प्रभु दिशा निर्देश मिले प्रभु जी कि हमें सोशल डिस्टेंसेस को बना करके परमेश्वर पिता रहना है, तो आपके प्रिय लोग कलीसिया के लोग प्रभु अपने अपने घरों में परमेश्वर पिता आपकी महिमा बैठ करके कर रहे प्रभु जी, तो उन सबों को वो आशीष दे, वो बरकत दे, वो परमेश्वर पिता ब्लेसिंग दे प्रभु जी, जो उनको प्रभु तेरे घर से मिलती। आपसे विनती करते हैं प्रभु, तो सबों का रहबर, सबों का मददगार बन। जो आगे के समय में जुड़ेंगे प्रभु, तो उनको भी संभाल और उनकी भी सहायता कर। परमेश्वर पिता आप अपने दास को चोटी से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर चोटी तले आज के दिन एक बार फिर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमारे आराधना में, हमारे परमेश्वर पिता वचन में, हमारी वर्शिप में परमेश्वर पिता हमारे प्रभु जी तो हमारा मार्गदर्शन कर और इन सब चीजों को ग्रहण कर प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर पिता आपकी ओर निहारते हैं। इस घर को तेरे परमेश्वर पिता, इस स्थान को प्रभु जी दयालु पिता तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम अपनी विनती आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर टू एवरीवन। मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित कलाम से पढ़ूंगा। यदि आप हमें लाइव देख रहे हैं तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने वचन खोले और मेरे साथ निकाले साम 118, भजन संहिता 118। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के देने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का देना हाथ महान हुआ है, यहोवा के देने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में चलेंगे और एक कोरस प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद हम आगे लगातार प्रभु की प्रशंसा करेंगे। कुछ देर अपने प्रभु को धन्यवाद दें, अपने स्थानों पर बैठ करके खामोशी में रह करके अपने प्रभु के उपकारों को याद करें, अपने प्रभु को महिमा दें, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें मृत्यु के भय से बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और हमें अंधकार की सामर्थ और अंधकार की युक्तियों से छुड़ा करके अपने राज्य में ले जाने वाला प्रभु है। तो हमने बहुत सारी चीजों को प्रभु के लोगों उसमें ढूंढा, देखा, उससे पाया। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जीवते परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को महिमा दें। तो हम कुछ देर अपने परमेश्वर की महिमा में, अपने प्रभु की प्रशंसा में चलेंगे। एक और गीत से प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा
आइए हम सब अपने ईमान को परमेश्वर के सम्मुख दोहराएंगे। हम विश्वास के यकीदे में चलेंगे और अपने विश्वास को प्रभु के सम्मुख हम दोहराएंगे। और जो लोग हमारे साथ में आज के लाइव से जुड़े हैं और वो हमें देख पा रहे हैं, हम सब एक साथ अपने घरों में रह करके अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के सम्मुख दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जदारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया और अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम एक आज के दिन में अपने चर्च की बेटी के साथ में एक विशेष गीत में एलिशा के साथ में चलेंगे और इस विशेष गीत को आज के दिन प्रभु की महिमा के लिए वो हमारे बीच में रखेगी। जो लोग हमारे साथ में लाइव में जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं, वो इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा अपने स्थानों पर देखें और प्रभु को महिमा दें। सबको जय मसीह की। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर बोलना चाहूंगी। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ
हमारे साथ में जो लोग अभी जुड़े हैं, हम उनका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे चर्च के प्रिय लोगों, हमें अपने शासन और प्रशासन की उन तमाम बातों का अनुपालन करना है, क्योंकि इस समय पर भारतवर्ष जिस महामारी से के कारण जूझ रहा है, वरन इसके चलते पूरा विश्व इसमें जूझ रहा है। इस महामारी से हमें बचने का एक ही रास्ता है, वो सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस को जब भारत सरकार, हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, हमारे शासन प्रशासन के लोग हमें इस ओर जब निर्देश दे रहे हैं, हमने उनके अनुपालन को पालन किया है और अपने अपने घरों में रह करके आज के पर्व को, जो ईस्टर के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह फिर से मृतकों में से जी उठे और वो जीवित परमेश्वर हैं और हम सब उस पर भरोसा विश्वास करते हैं। सो हमेशा के लोगों, मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घरों में आशीषित रहें, अपने विश्वास में और प्रार्थना के मजबूत जीवन को जिएं और शासन और प्रशासन की बातों का अनुपालन करें, सहयोग करें। और एक अच्छे नागरिक का उत्तरदायित्व भी ये है कि वो अपने राष्ट्र के हित में दिए गए उन पालनों को जो मिलते हैं, उसके दिशा निर्देश को अपने जीवन में, अपने परिवार में पालन कराए। हमेशा के प्रिय लोगों, हम आज के ईस्टर के दिन में अपनी पूरी कलीसिया को, जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, जो आज के दिन जुड़े हैं इस लाइव से या जो आपके मार्फत और जुड़ेंगे, हम उन सबको अपने चर्च की तरफ से, रिफॉर्म प्रेस्बिटरी चर्च की तरफ से ईस्टर की मुबारकबाद देते हैं, ईस्टर की शुभकामनाएं देते हैं। आप सबको मेरे व मेरे परिवार की ओर से और इस चर्च के पासवान होने के नाते आप सबको विश यू हैप्पी ईस्टर। आप सबको ईस्टर मुबारक हो हमेशा के लोगों। और आपसे मैं प्रभु का दास होने के नाते गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम सब लॉकडाउन का अनुपालन करें, दिशा निर्देशों को मानें, अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने घर में अपने विश्वास को मसीह में मजबूत रखें। ये तकलीफ, ये पीड़ा जो भारतवर्ष पर, पूरे विश्व पर है, उसके लिए प्रार्थना करें। अपने मुख्यमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडलों के लिए, अपने पुलिस प्रशासन के लिए, अपने स्वास्थ्य विभाग के महकमों के लिए, अपने उन सफाई में लगे हुए उन अपने बहन भाइयों के लिए और उन तमाम परमेश्वर के लोगों, अपने केंद्र सरकार के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनके मंत्रिमंडलों के लिए, कि ऐसे समय में हमारी प्रार्थनाएं उनको बल दें, उनको सामर्थ्य दें और वो मिलकर के जो काम को कर रहे हैं, क्योंकि उन सब की इच्छा ये है भारतवर्ष इस कोरोना से पीड़ित नहीं, इस कोरोना से बाहर निकल करके आए। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और आज के दिन अपने घर में रह करके ईस्टर के पर्व को अपने परिवार के साथ में, आनंद के साथ में मनाएंगे। तो हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और उसके बाद में परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आनंद
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में झुकाएंगे और अपने परमेश्वर से इस सामर्थ्य को मांगेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान जीवते पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, ओ प्यारे प्रभु जी, तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर जो हमें ये समय मिला प्यारे प्रभु जी, हम तेरा हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि तूने फिर से मौका दिया प्यारे प्रभु जी कि तेरी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी, हम तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके प्यारे प्रभु जी, तेरी स्तुति आराधना कर सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा नाम महान है प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने आज तक हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरे उन महान कार्यों के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन के अंदर करे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि तेरा वचन हमें जो बताता है कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी दया अमर है। तेरी उस महान दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर हृदय के साथ तेरे धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जब आज के दिन प्यारे प्रभु जी तूने पिता परमेश्वर मृत्यु के ऊपर जय पाई प्यारे प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर उन पिता परमेश्वर बहुत सी यातनाओं को प्यारे प्रभु जी, बहुत सी पीड़ाओं को प्यारे प्रभु जी उस कैलवरी के क्रूस पे पिता परमेश्वर से, हाँ पिता परमेश्वर, हम ना चीजों के लिए पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन पिता परमेश्वर तूने मृत्यु के ऊपर पिता परमेश्वर जय को पाया प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आज के दिन के लिए गवाहियों के हमारा पिता परमेश्वर, हमारा मसीह यीशु जीवित है पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी, हम इसी तरीके से चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जब पिता परमेश्वर हम सभी जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि बहुत दयनीय स्थिति है पिता परमेश्वर, उस वायरस के द्वारा पिता परमेश्वर जगह जगह त्राही मची हुई है प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ऐसे समय में पिता परमेश्वर हम तेरे पिता परमेश्वर वचनों को पिता परमेश्वर लोगों में बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जब इस फेसबुक लाइव के थ्रू तेरे वचन को देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे गीते के द्वारा तेरी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, लोगों तक तेरे वचन को पिता परमेश्वर पहुंचा रहे हैं। ओ पिता परमेश्वर, तू हर एक को बहुत आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर, पूरे भारत देश के लिए पिता परमेश्वर, पूरे विश्व के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन सारे डॉक्टर्स के लिए पिता परमेश्वर, हमारे प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, उनके सारे मंत्रिमंडलों के लिए पिता परमेश्वर, सारे पुलिस के अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी समाज के सेविकाएं पिता परमेश्वर जो तेरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर सेवा कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें खाने के लिए पिता परमेश्वर, उनका इलाज करने के थ्रू और भी बहुत सारी चीजों के थ्रू पिता परमेश्वर वो दिन रात लगे हुए हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं ऐसे में सभी लोग पिता परमेश्वर गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए उन निर्देशों का पालन कर सके पिता परमेश्वर। तो हर एक को प्रेम करने वाला मन देना पिता परमेश्वर, हर एक के मनों के अंदर तो एक मनता का मन देना पिता परमेश्वर, ताकि सभी लोग एक मन होके और एक चित होके प्यारे प्रभु जी तेरे नाम का धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर, इस कोरोना से लड़ सके प्यारे प्रभु जी, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर बीमारी के ऊपर जीत को हासिल करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हर एक अपने घर में रह के प्यारे प्रभु जी जब तेरे नाम को ले रहा है, तेरे आराधना स्तुति कर रहा है प्यारे प्रभु जी, तो हर एक को बहुत आशीष बरकत दे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हर एक को ऐसे समय में धीरज का आत्मा दे पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को पिता परमेश्वर तू धीरज से, तू प्रेम से अपने अनुग्रह के द्वारा भरना पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी ऐसी बात ना होने पाए पिता परमेश्वर जो किसी ऐसी बात को पैदा करे पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसी बात होने पाए पिता परमेश्वर। सब लोगों के मन को पिता परमेश्वर एक बनाना पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर लोग इस भारतवर्ष में हैं, हर एक के पिता परमेश्वर मनों में तू प्रेम दे पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग अपनी गवर्नमेंट का, अपनी सरकार का जो भी पिता परमेश्वर वो दिशा निर्देश देते हैं पिता परमेश्वर, उसका पालन कर सके पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में जब अपने घरों में रहते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने घरों में रह के पिता परमेश्वर अपने सारे कामकाज करने पाए, और पिता परमेश्वर सबसे मेन काम हम ये करें पिता परमेश्वर के पिता परमेश्वर अपने परिवार के साथ रह के तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके, तेरे वचनों में हमारा जीवन बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थनाओं में हमारा जीवन बढ़ने पाए, ताकि पिता परमेश्वर शैतान ऐसे समय में हमें ना भरमाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि दिन बुरे हैं आपका वचन बताता है पिता परमेश्वर। हम इस बात को सीखने वाले हो सके और दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर तेरे वचनों में और तेरी प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरा मन भी पिता परमेश्वर इस चीज को देख के आनंदित होने पाए, और जल्द से जल्द पिता परमेश्वर इस कोरोना जैसी महामारी प्यारे प्रभु जी इस पूरे विश्व से, क्या पूरे भारत देश से पिता परमेश्वर हर जगह से पिता परमेश्वर दूर हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि सभी लोग पिता परमेश्वर जब वो दिन आए कि ये सारी बातें पिता परमेश्वर, ये सारी पिता परमेश्वर चीजें कंट्रोल में आ जाने पाए, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाने पाए, हम उस दिन पिता परमेश्वर तेरे भवन में तेरे लोगों के साथ पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही के रूप में पिता परमेश्वर आगे आके कहने पाए कि सच में पिता परमेश्वर हम लोग नहीं डरे, नहीं घबराए, क्योंकि हमने पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में हमेशा निरंतर स्मरण रखा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमारा भरोसा पिता परमेश्वर ऐसे समय में सिर्फ हमारे मसीह यीशु पिता हमारे परमेश्वर के ऊपर था, क्योंकि हम जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मसीह ऐसा है जो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है, इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है पिता परमेश्वर। इसलिए हम सभी पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास लाने वाले हो सके कि तू ही है ऐसे समय में जो हमें इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है पिता परमेश्वर। तू सभी को बहुत आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, जो इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान के लिए पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया के हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस टाइम देख रहे हैं या अपने घरों में रह के ही अपनी प्रार्थनाओं को, व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को या अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो हर एक को पिता परमेश्वर बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर, हर एक को बहुत बरकत दे। और इस पिता परमेश्वर बीमारी से तो हर एक को प्यारे प्रभु जी बचाना पिता परमेश्वर, हर एक को इस बीमारी से पिता परमेश्वर बचा के रखना, ताकि वो पिता परमेश्वर एक तेरा गवाह बन के निकले और पिता परमेश्वर तेरे आने के दिन तक हम उस गवाही को सुरक्षित अपने जीवन में रख सके पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोगों का जीवन उस देख के व्यक्तिगत जीवन पिता परमेश्वर बदलने वाला हो सके। तो अनुग्रह करना, दया करना। आज की हमारी आराधना को पिता परमेश्वर तू ग्रहण करना पिता परमेश्वर, अपने पवित्र सिंहासन को तुम्हारे बीच में लगाना, ताकि हमारा आराधना, स्तुति करना, वचनों को पढ़ना पिता परमेश्वर, भजनों को गाया जाना, सब कुछ पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। सारी बातों में प्यारे प्रभु जी आप बढ़े, हम घटे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र और जलाली नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे लोगों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को पिता परमेश्वर, अपनी सरकार को, अपने डॉक्टर्स को पिता परमेश्वर, सारे अधिकारियों को पिता परमेश्वर, सारे पिता परमेश्वर समाज सेविकाओं को पिता परमेश्वर, हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़ा फजल, बड़ा अनुग्रह करना, सारी बातों में आप बढ़े, हम घटे। अब इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित मोहित के सामर्थ्य में होकर के मांगते हैं, सुनकर के ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आइए आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जो लोग हमारे साथ में एफबी लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप अपने घर में रह करके मसीह के लिए एक ईमान के जीवन को जीते हैं। मेरे व मेरी परिवार व उन लोगों को जो हमें देख रहे हैं, हमारी कलीसिया की ओर से ईस्टर की शुभकामनाएं। ईस्टर आपको मुबारक हो और आप सब मसीह में बने रहें और बढ़ते जाएं। हमेशा के लोगों, हमने इससे पहले फ्राइडे के दिन आपके साथ में एफबी लाइव के द्वारा परमेश्वर के वचनों को मनन किया था। प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वचन कैलवरी के क्रूस पर कहे, हमने उनको प्रभु के वचन से देखा था। लेकिन आज तीसरा दिन प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और ये बातें परमेश्वर के पवित्र धर्मशास्त्र से मिलती हैं और समस्त विश्व आज के दिन को ईस्टर के रूप में मनाता है, पुनरुत्थान के रूप में जानता है। सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी प्रभु के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि हमारा मसीह आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हम आज के मनन के लिए जो भाग परमेश्वर ने दिया है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 6ठे पद से इस प्रकार मिलता है। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आइए परमेश्वर से बल को मांगे, सामर्थ को मांगे, उसके वचन को समझने के लिए, मनन करने के लिए। हमारे विश्वासियों के सामर्थ्य परमेश्वर, आपके प्रिय लोग, रिफॉर्म प्रेसबिटी चर्च की कलीसिया आपके खादिम के साथ में, अपने पासबान के साथ में, परमेश्वर पिता एफबी लाइव पर अपने अपने घरों में परमेश्वर पिता जुड़ी हुई है और अपने अपने घरों में रह करके आपकी तारीफ, आपकी हमदो-सिताइश, आपकी महिमा करती है प्रभु। और अपने आप को इस रूप से अपने परमेश्वर पिता शासन प्रशासन, अपने मुख्यमंत्री उसके मंत्रिमंडलों, अपने प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडलों, अपने गवर्नर
और अपने परमेश्वर पिता राष्ट्रपति और उन तमाम आला अधिकारियों को इस बात को परमेश्वर पिता प्रकट करती है कि हम उनके साथ में उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और हम उनके साथ में इस लॉकडाउन में ईमान के साथ में अपने अपने घरों पर रह करके आज के पर्व को अपने घरों में रह करके शांति प्रिय तरीके से मनाते हैं। तो परमेश्वर अपने वचनों से अपने लोगों से बोल बातें कर, जो आज के दिन तेरे लोग तेरे घर पर रह करके आशीष को प्राप्त करते, वही आशीषें और वही परमेश्वर पिता उनको स्वाद और वही परमेश्वर पिता उनको एहसास आप उनके घरों पर प्रदान करें। अपने दास को चोटी से लेकर के पांव तले और पांव से लेकर चोटी तले अपने लहू में छुपाएं, वो घटे आप बढ़े। प्रभु जी अनुग्रह करें सारी बातों पर, हमारी विनती को सुने, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हमेशा के लोगों जो इस समय पर हमारे साथ में एफबी लाइव में जुड़े हुए हैं या जो जुड़ रहे हैं, हम उन सबको बताना चाहते हैं कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 6 पद को मनन के लिए हमने पढ़ा है। हम यहाँ पर एक बात को बताना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्रभु के वचन से हमेशा के लोगों कि प्रभु का वचन मुझे और आपको एक बात को बताना चाहता है और वो ये बताना चाहता है, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि वो यहाँ नहीं, बाइबल ऐसा बताती है वो यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ देखो इस स्थान को जहां प्रभु पड़ा था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है ही इज नॉट हियर, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है, वरन अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। और उसके चेलों को, उसकी दासियों को इस बात को बताया गया कि तुम आओ आकर के उस स्थान को देखो। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन बताता है ये जो घटना घटी, इस घटना को के विषय में प्रभु ने पहले से अपने लोगों को इस बात के विषय में बता दिया था। और प्रभु का वचन एक बात को कहता है, फिर भी मनुष्य का जीवन, मनुष्य का विश्वास इस प्रकार से दिखाई देता है कि वो सत्य की घटनाओं पर और सत्य की बातों पर बहुत मनन नहीं कर पाते। प्रभु के वचन को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है वो यहां नहीं, वन अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। अभिषेक के लोगों, ये एक सत्य घटना है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कैलवरी के क्रूस पर गए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खुले वातावरण के अंदर में कैलवरी के क्रूस पर उस कीलों के द्वारा वो काट पर टांगे गए। समस्त उस समय पर लोगों ने इस चीज को देखा और प्रभु का वचन बताता है वो 6 अदालतों में होकर के गए, लेकिन 6 अदालतों में निकल पूरे तरीके से निर्दोष साबित हुए। लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने सत्य को ना स्वीकार करके इस बात की डिमांड करी, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बरअब्बा एक नामी गिरामी डाकू है। प्रभु का वचन बताता है मनुष्य के पापों का मोक्ष, मनुष्य की जाति के उद्धार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, वो कह रहा है वो यहाँ नहीं, वो मृतकों के बीच में नहीं, वो किसी कब्र में नहीं, वो कोई ऐसी जगह पर नहीं, लेकिन वो जी उठा है और अपने बाप के दाहिने हाथ में विराजमान है। वन वो मुझे और आपको अब लेने के लिए आने वाला है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, मेरे साथ में हम अपने प्रभु के लोगों अपने घरों में प्रभु के धर्मशास्त्र को, प्रभु के पवित्र वचन को लेकर के बैठे और निकाल करके पढ़ेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके 11 से 14 पद को, योना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 11 से 14 पद को। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए
और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। अभिषेक के लोगों, प्रभु का वचन बताता है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं। लेकिन मरियम प्रभु यीशु मसीह को कहां पर ढूंढने के लिए गई? अभी हमारे बीच में पढ़ा गया कि लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी थी और रोते रोते कब्र की ओर झुक करके वो वहां पर जा करके यीशु मसीह को ढूंढ रही है। यीशु मसीह कब्र में उसे मिलने चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से अपने कलाम के अंदर में कुछ बातों को रखा था, कुछ बातों को बता दिया था। और प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम चल करके देखें तो उसने अपने चेलों को पहले से इस बारे में बात करी थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसके 63 से 65 पद को पढ़ें। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हमेशा के लोगों, महायाजकों, फरीसियों और पिलातुस उस समय का राजा है, उससे आकर के कह रहे हैं, उसे स्मरण दिला रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं जो पापियों का लिए अपने प्राण को दे रहा है, ये भरमाने वाला व्यक्ति ये इस बात को कह रहा है, इसने जीते जी एक बात को कहा है कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। ये विश्वास उनको उस समय पे करना था, मरियम को उस समय पर यह विश्वास करना था कि प्रभु ने कहा है मैं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। उसको यीशु मसीह पर विश्वास रखना था। और प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन के अनुसार आप अपने घर में जाकर के पढ़ लेना, अपने घरों में पढ़ना, देखना। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 1 से 5 पद में हमें मिलता है कि मरियम मगदलीनी, शमौन पतरस और एक दूसरा चेला ये कब्र की ओर दौड़ करके गए और कब्र पर जाकर के ये यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह को देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठे हैं और वह बाइबल बताती है He is not here, वो यहाँ पर नहीं है। वह अपने वचन के अनुसार जो उसने कहा था, उसने ये वचन पहले से कहा था, जिसे महायाजक के पास में महायाजकों और फरीसी लोग उसके पास में, पिलातुस के पास में लेकर के आए कि हमें एक ऐसा बंदा दे, हमें एक ऐसा सुबेदार, हमारे को एक ऐसा रखवाला दे कि वो कब्र की रखवाली करे, ताकि इस जीते जी इस व्यक्ति ने कहा है कि मैं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये सारी चीजें बाइबल बताती है, लेकिन फिर भी हम एक बात को देखते हैं कि मनुष्य कहां पर ढूंढने के लिए गया? कब्र में जीते परमेश्वर को ढूंढने के लिए गया। और वो पहले से कह रहा है कि मैं अपने वचन के अनुसार जी उठूंगा। और उन्होंने इस बात के लिए पिलातुस से यह भी विनती करी कि हमारे लिए एक ऐसा काम कर कि एक रखवाला हमें दे दे जो कब्र की रखवाली करे। लेकिन उसने कहा ये तुम अपने आप देखो, अपने आप करो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, उसी पद को फिर से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 64 और 65 पद को पढ़ें। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। लिखा हुआ है और आज्ञा दे कि कब्र की रखवाली तीसरे पहर तक, तीसरे दिन तक की जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था मैं मर करके तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों वो निवेदन कर रहे हैं ऐसा कर कि कब्र की रखवाली 3 दिन तक करी जाए। लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है हमने वहां पर भी आकर के इस बात पर विश्वास नहीं करा और ढूंढने के लिए वो जीते परमेश्वर को मृतकों के स्थान में चले गए। बाइबल मुझे और आपको बताती है, वचन इस बात को बताता है, वो अपने कहे अनुसार जी उठाए, वो अपने कहे अनुसार आज जीवित परमेश्वर है। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठाए। मेरे और आपके लिए
आनंद का विषय है कि हम जिस परमेश्वर को मानते और जानते वो जीवित परमेश्वर है। मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि वो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि वो मेरे और आपके लिए तैयारी करने के लिए गया है और वो चाहता है जहां पर मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि वो वचन में लिखा है वो यहाँ नहीं, वह अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान आकर के देख लो। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, आगे चल करके हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु का वचन मुझे और आपको दिखाता है कि परमेश्वर के लोगों, इस बड़े आनंद को पाने के लिए, इस बड़ी खुशी को पाने के लिए, इस बड़ी प्रसन्नता में रहने के लिए मनुष्य जीवन को अपने को तैयार करना है। उसे अपने अंदर के व्यक्तिगत जीवन को देखना है, अपने व्यक्तिगत स्वभाव को देखना है, अपने अंदर की बातों को देखना है कि उसका जीवन कैसा है। यदि अंदर से, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम तैयार नहीं, हम अंदर से यदि प्रायश्चित के जीवन में नहीं गए, तो बाइबल मुझे और आपको बताती है हम जीवते परमेश्वर से संबंध, नाते, रिश्ते नहीं रख पाएंगे। बाइबल आगे जाकर के मुझे और आपको बताती है और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह बताती है कि आज हमारा जीवन हो सकता है बाहर से बहुत अच्छा है, हो सकता है हमारा जीवन बाहर से लोगों को बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब हम अकेले में जाते हैं, जब हम अकेले में रहते हैं, तब हमारा जीवन हमें बहुत दुख देता है, हमें बहुत परेशान करता है। हमारे पास में तरह तरह की बातें रहती हैं, तरह तरह का स्वभाव रहता है। हम उन सबसे बड़े परेशान और विचलित होते और हम उसे छिपा करके बाहर से ठीक कर रहे अपने आप को, लेकिन अंदर से ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है तुम जीवते को मरे हुए मत ढूंढो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, विशेष ध्यान देने वाली बात बताना चाहती है कि वो ये है, अंदर गड़बड़ है, हमारे जीवन के अंदर का हाल बहुत गड़बड़ है और उस गड़बड़ के कारण परमेश्वर के लोगों हम मरी हुई जगहों में जाते हैं, हम मरे हुए स्थानों में जाते हैं, हम मरे हुई जगहों पर परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास यदि मरा हुआ है तो प्रभु का वचन बताता है तुम जीते परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आज हम अंदर की चीज को देखें। मैं आपको एक उदाहरण से प्रभु के वचन में जोड़ना चाहता हूं। यदि एक पेड़ लगा हुआ है और परमेश्वर के लोगों वो पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पेड़ की जो जड़ है, जो रूट है, वो अंदर से किसी कारण से, किसी कीड़े के मार्फत या किसी मिट्टी अच्छी ना रहने के कारण ऊपर ही रखी हुई है। एक बड़ा जलजला आया, एक बड़ा तूफान आया, कुछ समय के बाद देखा लोगों ने जाकर के वो पेड़ गिर गया। जानते हो क्यों? अब वो पेड़ गिर क्यों गया? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है, वो ज्यादा गहराई में नहीं है, वो जीवन को नहीं देख पा रहा है, वो ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है। हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो तूफान जीवन में आ रहे, ये जो गड़बड़े जीवन में आ रही, ये जो चारों तरफ आकार की स्थिति दिखाई दे रही और हम इससे बेहोश में चले गए, हम इससे बह खा रहे, हम इससे डर गए। और परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है हमारा आनंद चला गया, हमारी खुशी चली गई और हम इसके भय में जीवन को जीने लगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, उनसे पहले से बताया था, देखो मैं मृतकों में से मर करके फिर जीते दिन जी उठूंगा। वो मेरे प्रियो, वहां पर उस चेले को, और प्रभु का वचन बताता है मरियम को प्रभु का इंतजार करना था, प्रभु को मिलने के लिए तैयार होना था, क्योंकि उसने कहा था मैं जी उठा हूं। परमेश्वर के लोगों, उसने कहा था मैं जी उठूंगा। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, बाइबल मुझे और आपको और आगे लेके जाना चाहती है, अंदर से देखें हम क्या हैं। मरियम को अंदर से देखना था, यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, वो जो जीवित परमेश्वर है और जब मरा हुआ जीवन अंदर से जी रहे हैं, तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, वो हमें कैसे मिल पाएगा? क्योंकि बाइबल कहती है वो जीवित प्रभु है, वो ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। आगे जाकर के बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, एक और स्थान को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ेंगे। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। बाइबल कहती है वो यहाँ नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है जिसकी मैं और आप वर्शिप करते हैं। जो लोग हमारे साथ में
इस लाइफ में जुड़े हुए हैं, जो एफबी के द्वारा लाइफ में जुड़े हुए लोग हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है वो यहाँ नहीं पर अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आज प्रभु पूछ रहा है, क्या मैं तुम्हारे जीवन के अंदर में, मैं तुम्हारे घर के अंदर में, मैं तुम्हारे समाज के अंदर में, क्या तुम्हारे द्वारा लोगों को जीवित दिखाई देता हूं? या तुम्हारे अंदर की बातें जब तुम अकेले में होते हो तो शैतान तुम्हें देख करके मुस्कुराता और हंसता, क्योंकि तुम्हारा अंदर गड़बड़ है। यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछना चाह रहा है, आज कोई भय तो नहीं है, आज कोई डर तो नहीं है, आज किसी बीमारी ने, किसी महामारी ने तुम्हें सता तो नहीं रखा है, लेकिन यदि तुम ये जानते हो कि मैं जीवित हूं तो तुम भी मुझ में जीवन जियो, और वो जीवन बहुत आयत का देना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, एक और स्थान पर चलेंगे, मरियम की एक बात और देखना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके परमेश्वर के लोगों 13वें पद को देखेंगे। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम एक बात को देखना चाहते हैं, और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है कि वो उससे पूछ रहे हैं। अब यीशु मसीह खुदा के कलाम में लिखा है 13वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 13वें पद में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर मुखातिब हुए और उससे पूछते हैं कि तू बता, हे नारी, तू क्यों रोती है? आज आपसे शायद कोई पूछने वाला नहीं, शायद आज मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपके पास में जो जीवन है वो आपका जीवन रो रहा है, अंदर से रो रहा है। आप बाहर से सही दिखाई दे रहे, अंदर से बड़े व्याकुल है, लेकिन बाहर से सही दिखाई दे रहे। अंदर से आप मेरे अजीजों टूट गए, लेकिन बाहर से आपको बार बार अपने को जोड़ करके चल रहे। लेकिन यहाँ पर इससे एक व्यक्ति है, इससे इसका परमेश्वर है, इसका पिता है, इसे जीवन देने वाला है, वो आकर के खड़ा है और इससे एक बात को पूछ रहा है, ए नारी, तू क्यों रोती है? उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप जो मुझे सुन रहे हैं अपनी बाइबल में देखें, उसके आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वो कह रही है, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। यहाँ पर भी विश्वास नहीं है, यहाँ पर भी विश्वास की दशा नहीं दिखाई दे रही। अविश्वास की दशा में कह रही है, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, समझने की बात यहाँ पर यह आती है, विश्वास इस बात पर करना है कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। हो सकता है आपके पास में जो चीज है, हो सकता है जिन चीजों का आपको पता है, हो सकता है आपके अकाउंट में जो चीज है, हो सकता है आपके खत्ते में जो चीज है, हो सकता है आपके, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बैंक में जो चीज है, हो सकता है आपके बैंक में कितनी किताबें, कितना पैसा, कितना धन है, हो सकता है आपकी जो कीमती चीज है वो, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपको पता है कि कहाँ रखी हुई है। उसे कोई वहां से छेड़ नहीं पा रहा, कोई वहां से डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। आपको उसका पूरा ज्ञान है, आपको उसको पूरा पता है। लेकिन बाइबल मुझे और आपको एक बात को बताना चाह रही है, और वो ये बताती है, परमेश्वर के लोगों, पता करने की बात यह है कि मरियम कह रही है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे यीशु को कहां ले गए। बाइबल एक बात को बता रही है, मरियम कह रही है, मुझे नहीं पता वो मेरे यीशु को कहां ले गए। परमेश्वर के लोगों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, वो कहां लेकर के चले गए। आज बाइबल मेरे और आपके लिए कुछ बातों को परमेश्वर के लोगों रखना चाहती है, कुछ बातों को प्रकट करना चाहती है, कुछ बातों को बताना चाहती है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु का कलाम मुझे और आपको कहना चाहता है, मरियम प्रभु से कह रही है, मुझे नहीं पता वो मेरे प्रभु को कहां ले गए। प्रभु के लोगों, आज कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मरियम को नहीं पता उसकी कीमती चीज, उसकी अमूल्य चीज, उसकी बहुमूल्य चीज उसके पास से कहां चली गई। आज आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार जांचने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपका प्रभु, कहीं ये प्रश्न आपके पास भी तो नहीं, मुझे नहीं मालूम मेरा प्रभु कहां है। ये आपका विषय तो नहीं, ये आपका प्रश्न तो नहीं, ये अंदर की गड़बड़ आपकी तो नहीं। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जैसे मरियम कह रही है, मुझे नहीं पता मेरे प्रभु को वो कहां ले। बाइबल आज मुझे और आपको बताना चाहती है, आज आपसे प्रश्न पूछ रही है, और वो ये पूछ रही है, हमें इस संसार की नाशवान चीजें पता है, हमारा धन कहाँ है हमें पता है, हमारे अकाउंट कितने हमें पता है, हमारी किताबें कहाँ है वो पता है, हमारा धन कहाँ रखा है वो पता है, हमारी बहुमूल्य चीज कहाँ पे रखी है वो पता है। वो कोई नहीं हमें पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, वो हमें पता है। लेकिन क्या ये भी पता है हमारा प्रभु कहाँ है?
प्रभु कहाँ है? बाइबिल बताती है मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम उसे आवश्यकता के समय पे ही तो नहीं ढूंढते, आवश्यकता के समय पर ही तो नहीं ढूंढने चलते। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, और आगे की बात को देखो 20 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, और वो कहती है वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। बड़ी अजीब बात मरियम कह रही है, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। परमेश्वर के लोगों, बाइबिल बताना चाहती है हमें पता है मेरा प्रभु कहाँ है, हमें पता है मेरे परमेश्वर के रखने जाने का स्थान कहाँ है। आज परमेश्वर के लोगों, यदि हम समय को रहते हुए तैयार हो तो आज हमारा हृदय में मेरा मसीह रहना चाहिए, क्योंकि मेरे मसीह के रहने का स्थान मेरा हृदय है। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, इसे कोई नहीं खराब कर सकता। लेकिन हमने जाकर के लोगों से पूछ रहे, मरियम लोगों से पूछ रही मेरे प्रभु को कहां उठा करके ले गए, मुझे नहीं मालूम, वो जानती भी नहीं। हम इस संसार की हर चीज को जानते, लेकिन प्रभु से जो बहुमूल्य चीज है, जो मेरे जीवन का तारनहार है, पालनहार है, जीवन देने वाला है, उसका हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। आज यदि उसका नहीं पता तो जीवन में गड़बड़ है, जीवन गड़बड़ में चल रहा है, जीवन के अंदर में भय होगा, भयवश जीवन होगा मेरे अजीजों मेरे मित्रों, और हम डरे हुए जीवन को जी रहे होंगे। बाइबिल मुझे और आपको एक और पद की तरफ में लेके जाना चाहती है, और देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 5वें पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, जो लोग अभी जुड़े हैं वो निकाल ले, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 5वां पद। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? बाइबिल में लिखा हुआ है जब वो डर गई। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि यीशु मसीह का स्थान आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि आपका प्रभु कहाँ है, आपको नहीं मालूम कि उसे कहाँ ले जाके रख दिया है, तो आपके पास में डर होगा। और आज का समय, आज का वर्तमान समय जो जी रहे हैं हम, इसमें डर में जी रहे होंगे। ये डर हमें सताएगा, ये डर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मरियम इन हार्ड अंदर से तैयार नहीं है, अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रही है, अंदर का जीवन गड़बड़ है। अंदर का जीवन मेरे अजीजों मेरे मित्रों, कई बार मनुष्य का मरा हुआ होता है, और बाहर का जीवन कई बार अच्छा दिखाई देता है। बाहर के जीवन को हम ठीक कर सकते हैं पहनने ओढ़ने से, बाहर के जीवन को हम ठीक कर सकते हैं अपने चेहरे को शीशे पे जाकर के तमाम आर्टिफिशियल मेकअप से, लेकिन अंदर के चीज को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमें ये ना मालूम हो मेरा यीशु कहाँ है, उसके रहने का स्थान कहाँ है। नहीं तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम यही कहेंगे मुझे नहीं मालूम मेरा प्रभु कहाँ है, हम यही कहते दिखाई देंगे, हम विश्वास नहीं कर पाएंगे वो यहाँ नहीं, अपने वचन के अनुसार मेरे हृदय के अंदर जीवित है, जी उठा है। अब मैं मरा हुआ व्यक्ति नहीं, अब मैं जीवित व्यक्ति हूं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है यदि हम अंदर से तैयार नहीं है तो बाहर तो परमेश्वर के लोगों एक लहर आ सकती है, बाहर तो एक हवा आ सकती है, बाहर तो एक जलजला आ सकता है जो उसे सब कुछ खत्म कर सकता है। पेड़ अंदर से तैयार होना चाहिए मेरे अजीजों मेरे मित्रों, जो अंदर से तैयार नहीं है वो बाहर से खोखला दिखाई देता है। बाइबिल आगे जाकर के मुझे और आपको बताना चाहती है जो व्यक्ति अंदर से तैयार नहीं होता वो इस बात पर भरोसा भी नहीं कर पाता। जो पढ़ो मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 9वें पद को। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। परमेश्वर के लोगों, वो तो अब तक की पवित्र शास्त्र की, धर्मशास्त्र की, बाइबिल की ये बात भी नहीं समझे थे जो उसके मुख से निकली थी कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन एक बात को यहाँ पे बताना चाहता है 20 अध्याय और उसके 9वें पद में। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात भी ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। जो व्यक्ति तब तक नहीं समझ सकता इस बात को जब तक कि वो अंदर से प्रिपेयर ना हो, अंदर की गड़बड़ ठीक ना हो। जिसकी अंदर की गड़बड़ ठीक हो जाती, परमेश्वर के लोगों, बाइबिल मुझे और आपको बताती है वो पहली चीज सीख जाते हैं, मुझे विश्वास है मेरा मसीह जी उठेगा, जी उठा है। परमेश्वर के लोगों, बाइबिल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 20वें पद में
लिखा है बाइबल में, जो लोग अभी जुड़े हैं निकाल करके देखें। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। लिखा है इस कारण तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जो प्रभु के हैं वो उनके अंदर में मसीह क्या होता है, जी उठा होता है। वो अंदर से क्या होते हैं, तैयार होते हैं। वो अंदर से प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। वो संसार की बाहर की चीजों को देख करके भय नहीं खाते। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। प्रभु ने नाम भी दिया है। आज के समय का जो दौर आया है, बहुत तेरे डर में जीवन को जी रहे, बहुत तेरे भय में जीवन को जी रहे, बहुत तेरे मेरे अजीजों मेरे मित्रों उन चीजों को संचय करके रख रहे। पता नहीं कितने समय हम परेशान हैं। उन्होंने परेशानी को अपना मूल आधार बना रहे। बाइबल बताती है तुम मुझ पर विश्वास करो। वो यहां नहीं, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो यहां नहीं, वो मेरे हृदय के अंदर में जी उठना चाहिए और दिखाना है। इस वर्तमान समय में सब पीड़ित हो, परेशान हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों हम दिखाएं, आओ चल करके देखो, मेरे पास में कोई डर कोई भय नहीं है। बाइबल का परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 6 पद में बाइबल इस बात को कहती है, आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा है। कहते हैं आओ वो स्थान देखो जहां प्रभु रखा गया था, परंतु वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उसके चेले पतरस और दूसरा चेला और मरियम परमेश्वर पिता के लोगों कब्र पर गई। जाकर के यीशु मसीह पर दिखाता है, परमेश्वर के लोगों उसने पहले से कहा था मैं जी उठूंगा। आगे चल करके बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय उसके 9वें पद को भी हमने देखा, और लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 46वें पद को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 46वां पद। और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। हमेशा के लोगों कलाम बताता है, पवित्र शास्त्र बताता है, धर्मशास्त्र पहले से बता रहा है, और यूं लिखा है। बाइबल एक बात को बताना चाह रही है और कहती है परमेश्वर के लोगों, और उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। आज मुझे और आपको कलाम पर, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, उसके कई हुई वाणियों पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। और जो विश्वास रखता है, प्रभु का वचन कहता है उसमें जीवन की बातें होती हैं। लेकिन कलाम मुझे और आपको आगे लेकर के जाना चाहता है। इसके बाद भी वहां पर एक घटना घटी, और घटना क्या घटी, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसके दूसरे पद को देखें। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। कलाम बताता है कि देखो प्रभु यीशु मसीह कैसे जी उठा। कलाम में लिखा हुआ है और एक बड़ा भूकंप हुआ और परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और उसने उस पत्थर को हटा करके उस पर बैठ गया। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यीशु मसीह उस कब्र से बाहर आने के लिए उसके पिता की ओर से स्वर्गदूत को भेजा गया, जिसने उस पत्थर को हटाया और उस पर बैठ गया। कलाम में लिखा है उसे वहां से निकलने के लिए, वहां से आने के लिए कब्र पर तो रखवाली की जा रही थी, कब्र पर तो पहरेदार बैठे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आता है और उसको वहां से परमेश्वर के लोगों निकालता है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, हम अंत के समय में हैं और थोड़ी बातों को देख करके समाप्त कर रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और उसके 5वें पद को भी आज के मनन के लिए देख लें। लूका मरकुस रचित सुसमाचार, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और अपनी बाइबलों को खोल रहे हैं, वो पढ़ लें निकाल करके अपने स्थानों पे, अपने घरों में। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 5वां पद। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। हमेशा के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों वहां पर अब विश्वास की मजबूती के लिए प्रभु एक बात को लेकर के आए
और लिखा है कब्र के भीतर जब वो कब्र के पास में गई और उन्हें भीतर जाकर के एक जवान को देखा जो कब्र के अंदर था, भीतर बैठा हुआ था। उसने श्वेत वस्त्र पहना हुआ था और वो दाहिनी ओर बैठा हुआ था और उसे वो देख करके बहुत चकित हो गई, उन्हें देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो गई, उन्हें देख करके वो बड़ी विचलित हो गई। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, आज मसीह जीवन का भी, आज हमारे जीवन का भी हाल यही है। हमें मसीह, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जब चाहिए होता है जब हमारी परेशानी का समय होता है। हमें मसीह तब चाहिए होता है जब हमारी कठिनाई का समय होता है। हमें मसीह तब दिखाई देता है जब हमारी बीमारी का समय होता है। हमें तब मसीह दिखाई देता है जब हमारे दुख का समय होता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमारा विश्वास, ऐसा विश्वास कमजोर विश्वास नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है उसने मेरे और आपके जीवन के में अनेकों काम करे, उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में अनेकों पत्थरों को हटाया। उसने बीमारी के पत्थर को हटा दिया, उसने तंगाली के पत्थर को हटा दिया, उसने अशिक्षित पत्थर को हटा दिया, उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में अविश्वास रूपी पत्थर को हटा दिया, उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में गरीबी के पत्थर को हटा दिया, उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर में, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है उसने उन रुकी हुई तमाम ताकतों को हटा करके आशीषों को दिया। आज बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है हम क्या विश्वास की दशा में हैं। मरकुस सुसमाचार 16वें अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है वो उसे देख करके आश्चर्यचकित हो गई, नहीं पहचान पाई ये कौन श्वेत वस्त्र में है। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है और वो ऐसे भटक गई कि भटकने के बाद में जब यीशु मसीह उन्हें मिला तो उससे ये कहने लगी मुझे नहीं मालूम मेरा प्रभु को कौन उठा करके ले गया और उन्होंने उसे कहां रखा है। बाइबल कहती है मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी सबसे बहुमूल्य चीज, मेरी सबसे प्रतिष्ठित चीज, मेरी सबसे आदर की चीज मेरा मसीह है। वो मुझे मेरे संग संग रहना चाहिए। वो कहता है मैं तेरे संग संग रहना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है जब मसीह पर हम विश्वास की दशा में कमजोर पड़ जाते हैं तो शैतान आ जाता है और वो हमारे जीवन के अंदर में कुछ समय में बड़ा काम कर जाता है। जिन चीजों से हम चकित होते हैं, जिन प्रार्थनाओं के उत्तर को पा करके हम खुश होते हैं, जिन बरकतों को देख करके हम बढ़ रहे होते हैं, जिन परमेश्वर के संतों के साथ में हम आशीषों को बटोर रहे होते हैं, हम परमेश्वर के वचन से आशीष को ले रहे होते हैं, हम बीमारियों पर विजय को प्राप्त कर रहे होते हैं, हम अंधकार की ताकतों के ऊपर फतेह को पा रहे होते हैं, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, शैतान अचानक से आ जाता है। जानते हो कब आता है? वो तब आता है जब अंदर यीशु नहीं होता, बाहर गड़बड़ होती है। अंदर गड़बड़ है, बाहर हमारी गड़बड़ नहीं होती। शैतान ऐसे जीवन को चाहता है और वो आकर के छूता है। कुछ समय के बाद हमें लगता है अब तो प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे, अब तो आशीषें नहीं मिल रही, अब तो चंगाई नहीं हो रही, अब तो हमारे को बरकतें नहीं मिल रही, अब हमारे रोजगार पर आशीष नहीं आ रही, हमारे बच्चे नहीं बढ़ पा रहे। परमेश्वर के लोगों, ऐसी तमाम बातों को रख करके वो हमारे को चकित कर देता है और हम उसके बहराके में आ जाते हैं, हम उसके बहवावे में आ जाते हैं, हम उसके उस तमाम प्रलोभन में फंस जाते हैं, हम उसके बहकाने वाली ताकत में गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है एक पैगाम हमें उसे देना है और वो पैगाम ये देना है वो यहाँ नहीं, वो और कहीं नहीं, वो मेरे यहाँ पर जी उठा है। आओ चल करके मेरे अंदर के स्थान को देखो, मेरा मसीह उसमें रहता है। परमेश्वर के लोगों, अंत के पद में हैं और आकर के मेरे साथ में यूहन्ना सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 13वें पद को भी जो लोग अभी जुड़े हैं वो परमेश्वर के लोगों, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 13वें पद को अपने घरों में अपने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से निकाल करके पढ़ें। उन्होंने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। कलाम में लिखा है, वो कह रही है पूछा उससे हे नारी तू क्यों रोती है। परमेश्वर के लोगों, इस नारी के रोने का एक कारण है। इस नारी के रोने का कारण यह है, वो इसलिए रो रही है कि वो कह रही है मेरे प्रभु को वो उठा करके ले गए और मुझे नहीं मालूम कि कहाँ रखा है। आज यदि आप रो रहे हैं, आपका दिल रो रहा है, आपका घर रो रहा है, यदि समाज कहीं पर रो रहा है, तो आपको क्या अपने रोने का कारण पता है? आप क्यों रो रहे? इस स्त्री को रोने का कारण पता है। वो कह रही है मुझे नहीं मालूम वो मेरे प्रभु को कहां ले गए और मेरे प्रभु को उठा लिया और उन्होंने कहां ले जाके रखा है। वो इसलिए रो रही है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है आज हम अपनी जिंदगी के अंदर में
रोजगार है लेकिन फिर भी परेशान हैं। हमारे पास में जीवन है, अच्छी तंदुरुस्ती है, लेकिन हम फिर भी दुखित हैं। मेरे अजीजों, बीमारी को देख करके हम भविष्य के लोगों, वर्तमान समय की निराशाओं को देखकर बाइबल मुझे और आपको बताना चाह रही है, भविष्य के लोगों, आज मुझसे और आपसे बाइबल पूछ रही है, तुम क्यों रोते हो? तुमने मुझसे रोजगार मांगा, मैंने तुम्हें रोजगार। तुमने मुझसे शरीर में तंदुरुस्ती मांगी, मैंने तुम्हें दी। तुमने आशीषें कही, मैंने तुम्हें दी। तुमने संतान रूपी मांगी, मैंने तुम्हें दी। तुमने वैवाहिक जीवन की मांगी, मैंने तुमको दी। मैंने तुमको बनाया, तुमको बढ़ाया। लेकिन आज बाइबल पूछ रही है, चाहे आप बुजुर्ग हो जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, चाहे आप जवान हो जो मेरी आवाज को सुन रहे हो, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, या आप किसी भी समुदाय से क्यों ना आते हो, किसी भी समुदाय से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, आज आप कहीं रो तो नहीं रहे। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमेशा का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, और वो ये कह रहा है, वो यहां नहीं पर अपने वचन के अनुसार जी उठा है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यदि वो आपके अंदर जी उठा है तो आज आपके पास में रोना नहीं होगा। हो सकता है परमेश्वर के लोगों, आज का वर्तमान समय जो कोरोना से पीड़ित है, पूरा विश्व से पीड़ित है, भारतवर्ष पीड़ित है, हमारा शहर रुड़की पीड़ित है। हमेशा के लोगों, क्या ये देख करके हम अंदर ही अंदर व्याकुल तो नहीं हो रहे, अंदर ही अंदर टूट तो नहीं रहे, अंदर ही अंदर आंसू तो नहीं बहा रहे, अंदर अंदर रो तो नहीं रहे, और अब हमें लग रहा अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कौन हमें बचाएगा, हम कैसे इससे बच पाएंगे? हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है, वो यहां नहीं, वो जीवन में कहीं और नहीं, पर तेरे अंदर जीवित होना चाहिए। तो वो तुझे सारे रोने से, सारी तेरी पीड़ा से तुझे क्या करेगा? तुझे बाहर निकाल लेगा, तुझे स्वतंत्र कर देगा। वो तुझ में दिखाई देगा, वो तुझ में चलेगा, वो तुझ में बढ़ेगा। और ये मित्र, ये अपने मित्रों को इसका जाकर के गवाह बनो, ये अपने मित्रों के आगे इस बात को गवाही दो, हम रोते नहीं, हम मसीह में आनंदित रहते हैं। हम दुख नहीं उठाते क्योंकि हमारे मसीह ने हमारे लिए दुख अपने ऊपर उठा लिया है। हम पीड़ाओं में नहीं रहते क्योंकि पीड़ाएं मेरे मसीह ने उठा ली हैं। हम बीमारियों में भरोसा नहीं करते क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज बाइबल मुझसे और आपसे पूछ रही है, मरियम से पूछा, तू क्यों रोती है? उसके पास में कारण था। आज आपके पास में आपका जीवित प्रभु है, तो आप क्यों रो रहे हो? आओ कुछ बातों को देख करके, कुछ पदों को देख करके समाप्त करते हैं। मेरे साथ में जो लोग अभी जुड़े हो, वो निकाल करके योना सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 15वें पद को पढ़ लो। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। हमेशा के लोगों, यीशु मसीह पास में खड़ा है आपके। जब इस पूरे संसार के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में पीड़ाओं ने घेर लिया है, महामारी ने घेर लिया है, और कोरोना की वजह से मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हर इंसान पीड़ित दिखाई दे रहा है। उसके काम काज रुक गए हैं, जिंदगी ऐसा लगती है थम गई है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह उस स्त्री के पास भी आके खड़ा हो गया। आज वो आपके पास भी आके खड़ा है और आपसे पूछ रहा है, किसको ढूंढते हो? क्या उस कोरोना के वायरस को ढूंढ रहे हो, या अपने विश्वास के साथ में उस कोरोना से कह रहे हो, मेरे प्रभु ने कहा ये तुम्हारे को छू भी नहीं पाएगा, ये मैं तुम्हें इस महामारी से ऊपर लेकर के चलूंगा। खुदा ने परमेश्वर के लोगों अपने वचन में कहा, तुम ऐसे समय में मुझे पुकारोगे, मेरी आराधना करोगे, और ये महामारियां, ये तकलीफें तुम्हें छूने भी नहीं पाएंगी। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, उसने 15वें पद में कहा, और मरियम उसे पहचान नहीं पाई, वो उसे माली समझती है। आप अपने यीशु को पहचान गए, आपका यीशु आप पे जी उठा है, आपका यीशु आपके अंदर राज करता है, आपका यीशु यदि आपके अंदर में रहता है तो आप सामर्थ्य से भरे हुए हो। आप अपने आप कह दोगे, हे कोरोना चला जा, उस स्थान से कोरोना चला जाएगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो कह रही है, हे महाराज, उसे माली समझ के कहती है, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। आज हमारी दशा ये तो नहीं, मुझे बता दो मेरा यीशु कहाँ है, मुझे बता दो मेरा जीवित परमेश्वर कहाँ है।
यदि मिल जाएगा तो मैं उसे रख लूंगा और फिर छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे डर लगता है इस पूरे भाव, इस समय में, इस पूरी पीड़ाओं में, इस पूरे दुख में, इसलिए मुझे चाहिए, क्योंकि उसने कहा मैं तेरी ढाल बन के तेरे आगे आगे चलूंगा, इसलिए हमेशा चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यीशु कह रहा है, मैं बाइबल बताती है वो यहां नहीं, ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं, पर अपने वचन के अनुसार तेरे हृदय के अंदर में जी उठना चाहता है। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, इसीलिए बाइबल का परमेश्वर एक बात को रख रहा है जो मैं अपने वचन घर में निकाल करके परमेश्वर के लोगों पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20वें पद में इस तरीके से मिलता है, और इस पद को देख करके हम यहीं पर प्रभु के वचन को समाप्त करेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कलाम में मिलता है प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वो कह रहा है मैं यहां हूं, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं, खटखटा रहा हूं, द्वार को खोल दे तो मैं अपने वचन के अनुसार तेरे जीवन में, तेरे अंदर में गड़बड़ों को ठीक करके जी उठूंगा। और परमेश्वर के लोगों, और फिर वो आगे की बात को पूरा करना चाहता है, और फिर तू जाके लोगों को दिखाना, देखो मेरा प्रभु मुझ में जीवित है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो, प्रभु से स्नेह करते हो, तो आज समय है, समय की पुकार है कि आप यीशु के लिए द्वार को खोल दो और वो आप में जी उठेगा। और जब वो आप में जी उठेगा तो उसका वचन आप में पूरा होगा, और जब वचन आपके अंदर पूरा होगा तो आप में सामर्थ आएगी और आप जाके लोगों को दिखाने पाओगे मैं इस संसार की महामारियों से, मैं इस संसार के कलेशों से, मैं इस संसार के दुखों से पार जा सकता हूं, क्योंकि मेरा मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर के लोगों, आज क्या वो मुझ में जीवित है? वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। मैं आपके आगे 3 प्रश्नों को रख करके समाप्त करूंगा आज की बात को। परमेश्वर के लोगों, पहला प्रश्न आपके आगे लेकर के आना चाहता हूं, और वो ये है, क्या आप तैयार हो अपने द्वार को खोलने के लिए? पहला प्रश्न है, क्या आप तैयार हो? यदि आपके पास में अभी तक स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं है, तो आपका मार्ग तब तक बंद रहेगा जब तक कि आप द्वार को खोलोगे नहीं। दूसरा प्रश्न है, क्या वो आपके अंदर जी उठा है? क्या आपके अंदर में जी उठा है, या आज भी आप ऐसी महामारी को, ऐसी पीड़ाओं को, ऐसी तकलीफों को देख करके, जैसे मरियम कब्र में यीशु को ढूंढने गई, सब कुछ पता था, परमेश्वर के लोगों कहीं ढूंढ तो नहीं गए, डर के मारे घर बैठे तो नहीं, छिप तो नहीं गए, प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ तो नहीं दी? परमेश्वर के लोगों, वो आपको बताना चाहता है कि आपका परमेश्वर दूसरी बात आपसे पूछ रहा है, क्या आपके अंदर वो जी उठा है? और तीसरा प्रश्न है जो आपके आगे रखना चाहते हैं, क्या आप उसे जानते हो? क्या आप उसे जानते हो? परमेश्वर के लोगों, समस्त सृष्टि का रचने वाला आपसे पूछ रहा है, क्या आप मुझे जानते हो? यदि आप उसे जानते हो तो वो आपको शीघ्र शीघ्र लेने के लिए आने वाला है। पहला प्रश्न आपके आगे दोहराऊंगा, क्या आप तैयार हो आज द्वार को खोलने के लिए? वो अंदर आएगा, वचन के अनुसार जी उठेगा, और आप जाके लोगों को दिखाने पाओगे कि देखो मेरा प्रभु मुझ में जीवित है। दूसरा प्रश्न, क्या आप के अंदर वो जी उठा है? और तीसरा प्रश्न, क्या आप उसे जानते हो? परमेश्वर के लोगों, सृष्टि का कर्ता आपसे पूछ रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, ये घटना जो मैंने आपके आगे इस समय पर प्रचार की है, ये सत्य कैसे है, इस पर आप कैसे विश्वास लाओगे? आओ मेरे साथ में अंतिम वचनों को पढ़ लो जो प्रभु के कलाम से मिलते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे
यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20 पद। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेलों प्रभु को देखकर आनंदित हुए। परमेश्वर के लोगों, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, यहूदी कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का पहला दिन रविवार है। आज के दिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता है, संध्या के समय में द्वार पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वो जो द्वार बंद था, यीशु मसीह वहां पर आकर के खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर भी उनको दिखाया। तब चेलों ने प्रभु को देख करके आनंद किया। मैंने और आपने जिस बात पर अभी आज मनन करा है, प्रचार करा है, वो ये है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 6ठा पद, कि कैसे विश्वास कर लो कि वो यहाँ नहीं पर अपने वचन के अनुसार जी उठाए। बाइबल बताना चाहती है, योना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19 और 20वें पद में, सप्ताह के पहले दिन संध्या के समय में वे द्वार पर जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु मसीह वहां उनके बीच में खड़ा हो गया। द्वार बंद था, सब तरफ से बंद था, यीशु मसीह बीच में आके उनके खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और ये कह करके ही नहीं चला गया, उसने अपना पंजर उनको दिखाया, उसने अपने हाथ उनको दिखाए, बाइबल में लिखा है, और वो चेलों ने देख करके आनंदित हुए। इतना ही नहीं, आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए इसी के 25वें पद को भी आप अपने घर में पढ़ लो। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, बस भाई, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, लिखा हुआ है और परमेश्वर का कलाम बताता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। थोमा ने प्रभु को, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, थोमा से वो कह रहे हैं, हमने प्रभु को देखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज की सुबह के समय में इस FB लाइव में एक बात को बताना चाहता है, और वो बात ये है कि बाइबल में लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं वन अपने वचन के अनुसार जी उठा है। लोगों ने उसे देखा, लोगों ने उसके पंजर को देखा, लोगों ने उसके हाथ और पैरों को देखा, और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर के लोगों, इस बात को जाकर के चेलों ने प्रचार करा चेलों के बीच में, हमने अपने प्रभु को देखा है। बाइबल एक बात को बताती है, यदि आज आप रोना नहीं चाहते, आज यदि आप तड़पना नहीं चाहते, यदि आप पीड़ाओं से स्वतंत्र होना चाहते हो, यदि आप बीमारी से बचना चाहते हो, यदि आप हाहाकार से बचना चाहते हो, यदि आप इस दुख के समय में पार जाना चाहते हो, तो बाइबल का परमेश्वर अर्थात आपका जी उठने वाला मुक्तिदाता, आपको स्वर्ग ले जाने वाला प्रभु आपसे एक बात को कह रहा है, मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं और नहीं रहना चाहता। वो कहता है, मैं अपने वचन के अनुसार तेरे अंदर जी उठना चाहता हूँ, और जब मैं तेरे अंदर जी उठूंगा तो तुम जाकर के लोगों को दिखाने पाओगे, आओ देखो मेरे जीवन का ये स्थान, मेरा मसीह मुझ में था, इसीलिए मैं बड़ी विपदाओं को पार कर गया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से वचन को यहीं पर विराम दूंगा। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने चेलों को विदा करके प्रार्थना करने के लिए चले गए। बाइबल के अंदर में दृष्टांत है, और बाइबल बताती है, उसके बाद यीशु मसीह रात के पहर में पानी पर चल करके आ रहे थे। जब पानी पर चल के आ रहे थे, चेले जिस नाव में थे, वो नाव आंधी में, तूफान में, जो समुद्र के अंदर में चल रहा था, लहरों से डगमगाने लगी और पूरी तरीके से डगमगा रही थी, और उन्हें लग रहा था शायद अब कैसे पार हो, शायद कैसे पार जाए। प्रभु के लोगों, उन्होंने हमेशा का कलाम में लिखा है, ये वो इसलिए डगमगा रही थी, किसती वो नाव इसलिए डगमगा रही थी क्योंकि उनका माझी, उनका चलाने वाला, उनका जीवित प्रभु उस नाव से क्या था, बाहर था। जब यीशु मसीह उस नाव में प्रवेश कर गए, उस नाव में आ गए, तो जानते हो क्या हुआ, तूफान थम गया। यदि आज आपका प्रभु यीशु मसीह आप में जी उठेगा, आपके जीवन दूसरों को देखेंगे, दूसरे आपसे पूछेंगे, क्यों नहीं भय खा रहे, क्यों नहीं डर रहे, आप कहोगे, मेरा चलाने वाला मुझ में वचन के अनुसार क्या है, जी उठा है। आओ मेरे साथ में मेरे जीवन के स्थानों को देखो, आपके जीवन से दूसरे लोग महिमा पाएंगे। आओ हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। जो मुझे देख रहे हैं, जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं, आओ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, प्रभु के वचन को प्रभु के हाथ में दें, प्रार्थना करें। जीवित विश्वास योग्य सामर्थी परमेश्वर, अपने वचन की रक्षा करें, अपने वचन को 60, 70 और 100 गुना फल बन करें। जितनों ने सुना है सब आशीषित होने पाए और जानने पाए
मसीह यदि मुझ में मेरा नहीं जी उठा तो मैं इस संसार में कई जगहों पर, कई स्थानों पर, कई समय रो रहा हूं, बिलक रहा हूं, तड़प रहा हूं। यदि मैं बाहर आना चाहता हूं तो आज अपना स्थान मसीह को दे दो। प्रभु जी वचन की रक्षा कर, हमारी प्रार्थना है, दया कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना में परमेश्वर के दास के द्वारा जुड़े और अपनी आशीषों को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करें। हमारे जीवित विश्वासियों के सामर्थी परमेश्वर पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, और हमें अपने स्थानों में जो आपने तैयार करे हैं लेके जाने वाले पिता, हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि तूने ऐसे समय में हमारे परमेश्वर पिता मार्गदर्शन करा कि प्रभु कलीसिया ने, आपके प्रिय बेटे और बेटियों ने अपने घरों में रह करके परमेश्वर पिता इस ईस्टर के पर्व को प्रभु परमेश्वर पिता घरों में रह करके मनाया। प्रभु जी तेरे वचनों से इस एफबी लाइव के द्वारा प्रभु जुड़े आशीषों को पाया। परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु वचन के आगे रख करके परमेश्वर पिता जांचने पाए कि मेरा मसीह मुझ में है या मेरा मसीह कहीं मुझसे बाहर तो नहीं। यदि मेरा मसीह मुझसे बाहर है तो मैं रोने, तड़पने और तमाम पीड़ाओं का भागीदार बन जाऊंगा, लेकिन यदि मेरा मसीह मुझ में जीवित है तो मेरा मसीह उन सब में मुझे विजय की भूमि देगा। उसने कहा, देखो वो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है, आओ चल करके उस स्थान को देखो। और प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम फक्र करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड करते हैं कि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी बड़ाई करते हैं, जिसकी तारीफ करते हैं, वो जीवित प्रभु है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता इस लाइव के द्वारा जो आपके बेटे और बेटियां प्रभु इस समय पर प्रभु जुड़े हुए हैं, हमारी प्रार्थना है तो उनको आशीष दे, उनको तू बरकत दे, उनके प्रभु जीवन पर अपनी आशीष दे, उनके किचनों पर अपनी आशीष दे, उनके खत्ते और उनके खलियानों पर अपनी आशीष दे, उनके फाइनेंस पर अपनी आशीष दे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता उनके घरों के चारों तरफ अपने सुरक्षा रूपी बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा में लगा दे पिता, उनकी देह आत्मा प्राण को अपने सुरक्षा के कवच में पहना प्रभु जी पिता, और तुम की ढाल बनकर के चल और उनके जीवन से दिखाई दे उनका मसीह उनमें जीवित है। पिताजी प्रार्थना करते हैं ये ईस्टर उनके जीवन के अंदर एक अमूल्य परमेश्वर पिता दिन बनने पाए।
और परमेश्वर पिता वो तेरी परमेश्वर पिता राहों पर तेरी परमेश्वर पिता मर्जी के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार रखने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यदि कोई प्रभु कमजोर है तो तू उसको बल दे, यदि कोई निर्धन है तो तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर पिता अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। हमारे प्रिय लोगों ने अपने घरों में रह करके प्रशासन और शासन की बात का जो आज्ञा पालन करा है, आप उनको बड़ी आशीष दें और इसी तरीके से उन्हें परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी दिए हुए नित्य पाए हुए दिशा निर्देशों को मानने और उनको पालन करने में तो उनकी सहायता और उनकी मदद करता हूं। हम अपने भारतवर्ष की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने राष्ट्रपति और उनके तमाम प्रभु सहयोगी गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडलों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने प्रभु जी पिता पुलिस महकमे के परमेश्वर पिता उन आला अधिकारी और उन तमाम परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु लोगों के लिए जो दिन और रात परमेश्वर पिता सेवा में लगे। हम अपने परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं उन तमाम परमेश्वर पिता ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो प्रभु जी ऐसे समय में सरकार की सहायता कर रहे हैं। हम अपने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के लोगों के लिए, परमेश्वर पिता महानिदेशक के लिए और परमेश्वर पिता उनके तमाम सबऑर्डिनेट के लिए, अपने प्रभु डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, सिस्टर्स के लिए, प्रभु जी उनके पैरामेडिकल तमाम स्टाफों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी दयालु पिता तो उन सबको अपनी बरकत और अपनी आशीष दे, उनके परमेश्वर पिता रहबर उनका मददगार बन, उनको अपनी सुरक्षा का परमेश्वर पिता चक्र के अंदर में, अपनी सुरक्षा के बाड़े के अंदर में परमेश्वर पिता मसीह में सुरक्षित कर प्रभु। उनकी ऐसे समय में जब वो प्रभु आपके लोगों के रक्षा कर रहे हैं, आपके लोगों को इस कोरोना वायरस से परमेश्वर पिता जी प्यारे परमेश्वर पिता उनके लिए प्रभु प्रयास कर रहे हैं। प्रभु जी तो उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवारों में अपनी आशीष दे और उनको प्रभु दीर्घ आयु दे, उनके चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगा और परमेश्वर पिता अनुग्रह कर। प्रभु प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो डेथ का रेशियो है वो प्रभु यीशु मसीह आप शून्य करिए प्रभु। प्रभु जी आप उसे प्रभु जीरो पे लाइए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता कहीं से भी कोई क्षति किसी भी जीवन की ना होने पाए। पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु अनुग्रह कर। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे प्रभु नेतागण जो प्रभु हमारे स्वास्थ्यों के लिए, हमारे जीवनों के लिए चिंतित है, परमेश्वर पिता हमारे लोग मसीह समाज परमेश्वर पिता उनका पूरा पूरा जैसे सहयोग दे रहे वैसे आगे भी सहयोग देने पाए। प्रभु जी अनुग्रह कर, हर एक को आशीष दे, हर एक को प्रभु अनुग्रह कर, हर एक को दया के नीचे रख। आज की आराधना को जो आपके लोगों ने अपने घरों में रह करके पूरी की है, परमेश्वर पिता क्योंकि आपके घर बंद है, प्रशासन की बातों का पालन किया गया है, प्रभु जी बड़ी बड़ी आशीष अपने लोगों को दे। और परमेश्वर पिता हम आपकी भेड़ों को आपके चरवाहा होने के नाते, आपके पासबान होने के नाते परमेश्वर पिता जी आपके पवित्र और मुकद्दस हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं जो बातें आपके हाथों में सौंपी गई वो मसीह में सुरक्षित है। हमारी तमाम विनतियों को, तमाम प्रार्थनाओं आपने सुन लिया, हम उसके लिए आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं। अपनी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी रोज बख्श दे, जिस प्रकार से अपने अपराधियों को क्षमा करते तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, उनकी कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमें से प्रत्येक के साथ, जो लोग आज की लाइफ में जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़ पाए इस कलीसिया के अंग हैं, उन सबों के साथ में, या जो प्रभु मित्रगण हैं और जुड़े हुए प्रभु जी उनके साथ में आपके आमद के दिन तक होते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।
दास होने के नाते आप सबसे, अपने कलीसिया के लोगों से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, जैसे अभी तक आपने लॉकडाउन में सरकार का, शासन प्रशासन का, भारतवर्ष की सरकार का, केंद्र सरकार का, अपने राज्य की सरकार का दिशा निर्देशों का पालन करा है, ऐसे ही आगे भी सहयोग को दें, पालन करें और प्रभु आपको आशीष दे। ये ईस्टर आपके जीवन के लिए, आपके घरों के लिए, आपके परिवारों के लिए खुशियों को बेशुमार रीति से लेकर के आने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु आशीष दे।